आप सबका धन्यवाद कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पे हमारी बात सुनने का समय निकाला और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आप आए। आज आप जैसे जानते हैं कि देश का युवा सड़कों पे बहुत रोष है और सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है देश के कोने कोने। सबसे पहले तो हम पूरी तरीके से अपना समर्थन, जो युवाओं की मांग है, उस मांग को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। उनकी भावना को हम समझते हैं और देश के युवाओं से मगर साथ में ये आग्रह करते हैं कि शांति और संयम का रास्ता ही लोकतंत्र में कोई अपने बात, कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी मांग रखने का कोई रास्ता है तो वो शांति संयम का ही रास्ता है और उस रास्ते पे देश का युवा रहे, ये हम आग्रह करते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती योजना वापस ली जाए, इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए। क्या सोच के लाई है, इसका आकलन करना मुश्किल है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि सरकार फैसला कर देती है और बाद में पछताती है और फैसले से पीछे कदम भी लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के समय यही बात आई थी, जीएसटी कैसे लान फान में लागू किया गया, घंटी बजाकर उस समय ये बात आई थी। किसान आंदोलन के फौज से जुड़े हुए एक्सपर्ट से बात करो तो पहला साल ट्रेनिंग और अगले दूसरा और तीसरा साल अपनी रेजिमेंट्स और टेक्निकल ट्रेनिंग इसको कहते हैं। तीसरे साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहां पर पहला साल ट्रेनिंग और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे। आगे जब यहां से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है। आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होंगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, किस मनोबल से लगेगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। केवल यही नहीं, बहुत सी ऐसी फौज के अंदर आर्मर्ड कोर, मिलिट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जहां पर वर्षों की ट्रेनिंग के बाद जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के काबिल सैनिक बनता है। कॉम्बैट फोर्सेस हैं, पैराट्रूपर फोर्सेस हैं, बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जैसे रूस की फोर्स। यहाँ पर 5 साल की ट्रेनिंग आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी के लिए 5-5 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य है। आज क्या कारण आ गया कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए इतना वापस लिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब, सरकार से मांग करते हैं कि 3 साल की छूट दी जाए। जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल की छूट दी जाए। 3 साल से कम की छूट स्वीकार्य नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सारे मामले आए जिसमें
दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा कदम उठाना पड़ा किसी नौजवान को, जो कि ओवर एज होने की वजह से, काबिल नौजवान जो डिप्रेशन के शिकार हुए और घर के चिराग बुझ गए। किसी का घर का चिराग बुझता है तो कितना दर्द होता है आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। नौजवान ओवर एज हो गया, सरकार हट से पीछे नहीं हट रही, सेना की भर्ती नहीं खोल रही, क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं खोल रही। इस तरह की योजनाएं बन रही थी। ऐसे ऐसे नौजवान ओवर एज हो गए। मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा में, तालू गांव भिवानी, कल सचिन लाठर लजवाना गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, रोहतक में पीजी हॉस्टल के अंदर कल सुसाइड से पहले अपनी बहन को टेलीफोन किया, कहा फौजी नहीं बन पाऊंगा, फौजी नहीं बन पाऊंगा कह के रोने लगा और अपनी जान दे दी। और ये यही लड़का है सचिन लाठर। मैं इनका भी बता दूं, कोई कहे कि इनकी काबिलियत पे प्रश्न उठाए। आर्मी की भर्ती में 2019 में फिजिकल और मेडिकल इन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन भर्ती कैंसिल हो गई। 3 साल से भटका हूं, मेरे गांव के नजदीक पड़ता है और ये कल की बात है, मैं अभी जा भी नहीं पाया, मैं जाऊंगा इसके बाद। 10वीं क्लास में 98% मार्क्स, 10th में इसके 98% मार्क्स थे। बीसीए भी कर रहा था साथ में, मगर आर्मी में देशभक्ति की भावना होना, जितना हम खिलवाड़ कर रहे हैं ये योजना लाकर, और वो देश जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन के साथ हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ऐसे देश में आप जानते हैं चीन की हमसे लगभग डेढ़ से 2 गुना हमसे फौज है संख्या के आधार पर। आज ऐसे समय में ये जो योजना लेके आए हैं, इससे फौज, जैसे मैंने कहा कि फौज में एक और कमी बताता हूँ, फौज में क्या कमी आएगी। एक रेजिमेंट सिस्टम है, निशान, नाम, नमक, वफादारी, लॉयल्टी, कैमेड्री, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हुए प्रिंसिपल्स हैं। धीरे धीरे जब 4 साल के का सफर तय करते हुए 75% फौज से 21 और 22 साल में अलविदा कह दिया जाएगा, तो धीरे धीरे रेजिमेंटल सिस्टम भी कमजोर पड़ जाएगा, जो कि आज हमारी फौज का फाउंडिंग प्रिंसिपल, उससे खिलवाड़ जो किया। ये इतना बड़ा बदलाव देश की सेना बलों के लिए सरकार बिना सोचे समझे लाई, ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पे कि ये वापस हमारी पहले कि भाई ये वापस क्यों हो, ये ऐसी हमारी मांग क्यों है और हमारी बाकी क्या मांग है, मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये देश की राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है। उसका कारण है कि सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक देश, भारतवर्ष की फौज, हिंदुस्तान की फौज जिसकी दुनिया में साख है, सबसे बेहतरीन अगर फौज कहीं की मानी जाती है तो हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसमें क्या कमी थी। हमारा एक एस्टैब्लिश सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का एस्टैब्लिश सिस्टम है, रेजिमेंट्स का एस्टैब्लिश सिस्टम है, जो हमारे स्तंभ हैं, जो हमारी नींव है, जिसकी वजह से हमारी फौज का मनोबल दुनिया में सबसे बढ़िया है, पराक्रम दुनिया में सबसे बढ़िया है, लेकिन सरकार ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो 4 साल के लिए 17.5 साल में आप अंदाजा लगाएं, जो युवा आएंगे, पहला साल 6 महीने की बता रहे हैं ट्रेनिंग, आज 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग को भी कम करेंगे। कि देश के युवाओं से हम आग्रह करते हैं कि देश का युवा संयम रखे, लोकतंत्र और संविधान जिस देश में हो वहां पर अपनी बात
अपनी मांग को सरकार को उसके आगे झुकाने के लिए अहिंसा का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, जिसके बहुत उदाहरण हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा के रास्ते पे रही, और किसान आंदोलन, मैं इससे जुड़ी हुई एक और बात कहना चाहता हूँ। किसान आंदोलन बहुत बड़ा उदाहरण है। 1 साल तक किसान बैठा रहा, लेकिन संयम से और शांति से, इसीलिए उनकी जीत हुई। मैं ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इसमें जुड़ी हुई बात, किसान आंदोलन में सरकार ने 700 से ज्यादा किसानों के जान कुर्बान होने के बाद अपना फैसला वापस लिया था। 700 घरों के चिराग बुझ गए थे। मैं उनके भी एक एक परिवार में गया था। मैं आपको बहुत से परिवारों की परिस्थितियां बता सकता हूं, लेकिन आज वो विषय नहीं है। लेकिन सरकार को मैं जरूर कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि अब अविलंब आप ये फैसला वापस ले लीजिए, कहीं वैसी परिस्थिति ना बने। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, कई मामले के सामने आ रहे हैं, कई नौजवान दुर्भाग्यपूर्ण कि अपनी जान लेने की तरफ कई नौजवानों ने कदम बढ़ाए हैं। उन नौजवानों को भी हम कहना चाहते हैं, देश के नौजवानों को, कि आप कितनी मुश्किल परिस्थिति उनको दिखती हो, इस फैसले से उनके दिलों में कितना ही बड़ा घाव इस सरकार ने किया हो, लेकिन संयम रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाए और संयम रखें। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, नौजवान स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन में झुकना पड़ा। लेकिन सरकार उस राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ एक पहलू राष्ट्र सुरक्षा का है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये घातक है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए भी घातक। ये जो योजना आई, तभी देश में इतना रोष पनप रहा है। आप पूछेंगे कैसे घातक है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का गरीब, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, छोटे शहरों में जहां पर बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है, कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर में बुलंदी पे पहुंचने के लिए क्षमता है, लेकिन संस्थान नहीं है इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान, वहां का युवा किसी से कम नहीं है, किसी से कम काबिल नहीं है, और उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे ज्यादा है। और वो राष्ट्रभक्ति की भावना में, क्योंकि शारीरिक रूप से वो मेहनत कर सकता है, उसके लिए अगर स्कूलों की क्वालिटी अगर कम भी है तो बाधा नहीं, वो शारीरिक रूप से प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर मैदान में जाता है, तैयारी करता है कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलने का अगर एक रास्ता है और देश की सेवा करने का एक रास्ता है, तो फौज में जाने का रास्ता है। आज उस नौजवान की देश के प्रति उस भावना का भी अपमान सरकार ने इस योजना को लागू किया है। इसीलिए देश का नौजवान में इतना रोष, देश के नौजवान में इसलिए इतना रोष है कि आप 12वीं क्लास के बाद फौज में ले जाएंगे 4 साल के लिए, ना वो ग्रेजुएशन कर सकता ना इंजीनियरिंग कर सकता, 4 साल के बाद बाहर निकलेगा, आपने उससे वो भी जरिया छीन लिया, ग्रेजुएशन का भी जरिया छीन लिया, इंजीनियरिंग का भी जरिया छीन लिया। ये असुरक्षा